हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़ा था और टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़े थे। आज के इस वीडियो से हम लोग डिसीजन कंट्रोल को चालू करते हैं। तो सबसे पहले डिसीजन कंट्रोल में हम लोग इफ़ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट होता क्या है। In it, if the condition of its statement is true, then computer execute the statement under if, otherwise not। क्या कह रहा है डेफिनेशन यह कह रहा है कि यदि इफ स्टेटमेंट का अंदर का जो है सो कंडीशन यदि ट्रू होगा तो वो स्टेटमेंट जो है सो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इफ स्टेटमेंट में लिखा हुआ कंडीशन जो है सो वो ट्रू है तो उसके अंदर का जो भी प्रोग्राम है या जो भी कोड लिखा हुआ है वो तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन और उसके बाद उसका स्टेटमेंट। इफ उसके अंदर जो भी कंडीशन हमको लगाना है वो कंडीशन लगाएंगे और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट को लिखना है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हम लोग इसको एक प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। क्योंकि प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी चीज़ को अच्छा से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इनपुट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ इवन और ऑड। हम लोग को एक इनपुट लेना है नंबर यूजर के थ्रू। यूजर जो भी नंबर इनपुट में करे और उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो कैसे करेंगे उसको प्रोग्राम, उसका प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखेंगे सी लैंग्वेज में, इस तरीके से लिखेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h। सबसे पहले उसका हेडर फाइल लिखेंगे। इंट मेन इंट नम। यहाँ पे हम लोगों ने एक नंबर जो है सो वेरिएबल लिया, उसका डाटा टाइप जो है सो इंटीजर रखें, फ्लोट भी रख सकते हैं। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट किए, प्रिंटफ इंटर ए नंबर। एक नंबर जो है सो यूजर इनपुट करे। स्कैनफ %d एंड नम। नम में क्या होगा, ये वेरिएबल में क्या होगा, जो भी यूजर नंबर डालेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यूजर नंबर डाल दिया 20, तो 20 क्या होगा, नम में स्टोर हो जाएगा। नम का वैल्यू यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, 20। और फिर उसके बाद हमने कंडीशन लगाया। कंडीशन क्या है, इफ़ नम परसेंटेज बाई 2 इक्वल टू 0। ये परसेंटेज से क्या होता है, प्रोग्राम में यदि आपको रिमाइंडर निकालना है तो ये इसी से निकलेगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं इवन नंबर किसे कहते हैं, यदि दो नंबर से किसी भी नंबर में हम लोग डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर जो है सो 0 आ जाए, उसी को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। यदि नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर हो तो प्रिंटफ इवन नंबर। तो क्या करो, प्रिंट कर दो इवन नंबर। और नहीं तो ये मान लीजिए कि नंबर जैसे 20 है, नम का मान लीजिए कि यूजर जो है सो 20 वैल्यू डाला, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे इनपुट लेने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा कि नंबर जो है सो 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ से 20 जो है सो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या प्रिंट कर देगा, ये इवन नंबर प्रिंट करेगा। उसके बाद प्रोग्राम कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे चेक करेगा नंबर परसेंटेज बाई 2 यानी डिवाइडेड बाई 2 नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू यदि 0 आता है तो क्या प्रिंट कर दो, ऑड नंबर। क्योंकि यदि कोई नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं और वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो अभी मान लीजिए कि जैसा कि यूजर 20 डाला है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा इवन नंबर। यहाँ पे प्रोग्राम आएगा तो ये जो है सो कंडीशन ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 20 जो है सो 2 से डिविजिबल हो जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे क्या करा कि यदि 0 के बराबर नहीं है तब प्रिंट करो ऑड नंबर। यदि यहाँ पे यूजर कोई मान लीजिए ऑड नंबर डाला होता 5, तो क्या होता, यहाँ पे नम में जो सो स्टोर हो जाता 5, यहाँ पे प्रोग्राम आता नंबर जो है सो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे चेक करता क्या उसका रिमाइंडर 0 है, तो नहीं, 5 2 से डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे चेक करेगा कि नंबर जो है सो 2 से डिविजिबल डिवाइड करो और उसके बाद उसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है ये चेक करो, तो हाँ 2 से डिवाइड होगा और उसका रिमाइंडर जो है सो 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये जो है सो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होगा तो क्या होगा, ऑड नंबर को प्रिंट कर देगा। एक और क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन के मदद से हम लोग इफ स्टेटमेंट को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, इनपुट 2 नंबर एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर। 2 नंबर को हम लोग को यूजर से इनपुट लेना है और चेक करना है कि कौन नंबर जो है सो बड़ा है, दोनों में कौन नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे, इंट मेन से प्रोग्राम चालू होगा। इंट num1 num2 यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं। प्रिंटफ इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ से फर्स्ट नंबर का इनपुट लेंगे, उसके बाद इंटर सेकंड नंबर, यहाँ से सेकंड नंबर का इनपुट लेंगे। तो मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर में यूजर डाल दिया 30 और सेकंड में डाल दिया 15। ठीक, नम का वैल्यू कितना हो गया 30, num2 का वैल्यू कितना हो गया 15। अब यहाँ पे कंडीशन हम लोग लिखेंगे। कंडीशन में क्या लिखेंगे, इफ़ num1 ग्रेटर देन num2। यदि num1 जो है सो num2 से बड़ा है तो प्रिंट कर दो प्रिंटफ %d इज ग्रेटेस्ट num1। क्या प्रिंट करना है कि num1 जो है सो बड़ा है, तो यूजर क्या डाला है 30 डाला है फर्स्ट नंबर पे मान लीजिए, तो क्या सेकंड पे 15, तो क्या 30 ग्रेटर देन 15, यस। तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो जा रहा है। तो ट्रू होगा तो क्या होगा, इसके अंदर का जो भी प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ से आउटपुट हो जाएगा कि 30 इज ग्रेटेस्ट। ठीक, और फिर आएगा प्रोग्राम यहाँ पे num1 लेस देन num2। यहाँ पे क्या हो रहा है 30 ग्रेट लेस देन 15, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं, 30 जो है सो ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो इसके कारण ये इसमें नहीं आएगा। यदि मान लीजिए कि यूजर यहाँ पे 15 डाला रहता और यहाँ पे 30 डाला रहता तो क्या होता, कौन सा प्रिंट होता, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है चेक नंबर इज निगेटिव पॉजिटिव और 0। क्वेश्चन क्यों इतना सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको किसी भी जो है सो प्रोग्राम या किसी भी टॉपिक को आप इजी वे में समझ सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन जो है सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में चेक करो नंबर जो है सो निगेटिव है या पॉजिटिव है या 0 है। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे, फिर इंट मेन, उसके बाद इंटीजर एक num1 वेरिएबल लिए, यहाँ से इनपुट ले लिए उसका। ठीक, और यहाँ पे चेक किए क्या num1 जो है सो ये वेरिएबल है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो प्रिंट करो नंबर इज पॉजिटिव। यदि 0 से बड़ा नहीं होगा तो आएगा यहाँ पे चेक करेगा इफ़ num1 इक्वल टू 0, क्या num1 जो है सो वो 0 के बराबर है, यदि है तो प्रिंट कर दो नंबर इज इक्वल टू 0। यदि नहीं होगा 0 के बराबर तो प्रोग्राम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे चेक करेगा कि क्या num1 जो है सो 0 से कम है तो प्रिंट कर दो नंबर इज निगेटिव। यदि नहीं है तो प्रोग्राम यहीं पे एंड हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो है सो कंडीशन क्यों लगा, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर को जब हम देखते हैं तो वो हमेशा 0 से बड़ा रहता है। 0 से बड़ा कोई भी नंबर रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, और 0 से छोटा यदि कोई भी नंबर रहेगा तो वो निगेटिव रहेगा, और वो 0 के बराबर है तो ऑब्वियसली वो इक्वल टू 0 होगा। मान लीजिए कि यूजर इनपुट किया
30। तो 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट, इसमें से कौन सा प्रिंट होगा ये आप कमेंट बॉक्स में